हाय गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। तो आइए हम लोग सिविक्स का कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो ऑप्शन है ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी पीट का भारत अधिनियम 1784, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जबकि इसकी स्थापना 1774 ईस्वी में की गई थी और जो है सर एलिजा एम्फे इनके प्रमुख न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो आइए देखते हैं। पहला कथन है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए में दिया है केवल 1, कूट बी में दिया है केवल 2 तथा कूट सी में दिया है दोनों, 1 और 2 दोनों। डी में दिया है न तो 1 और न ही 2। तो चलिए आंसर कमेंट कीजिए, कौन आंसर होता है। देखिए, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए में दिया है केवल जो है केवल ए हमारा जो है ये ए नंबर सही है। केवल 1 जो है सही है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है। प्रश्न 3 है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1, यहाँ सूची 2 दिया है। सूची 1 में है नियंत्रण परिषद की स्थापना, बी है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सी है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, डी है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। उसके बाद से सूची 2 में है नियामक अधिनियम 1773, दूसरा है पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, उसके बाद से 3 है चार्टर अधिनियम 1813, उसके बाद से 4 है चार्टर अधिनियम 1833। अब हम चलते हैं इस कूट के माध्यम से आंसर चुनते हैं। तो देखते हैं आंसर क्या होगा हमारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ ए का दूसरा, ए का हमारा आ जाएगा दूसरा, नियंत्रण परिषद की स्थापना आ जाएगा 2 में, यानी पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 आ जाएगा। उसके बाद से बी का 1 है, बी में है नियामक अधिनियम 1773, बी का हमें 1 में मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद सी का 3 हो जाएगा। सी का 3 इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिली थी चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। तो सी का ये हमारा 3 हो जाएगा। और उसके बाद डी का 4 हो जाएगा। गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 में की गई थी। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। मतलब किसने जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली थी। तो 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंट्रोडक्शन 1823, तीसरा है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों जो है यहाँ हो जाएगा। इसका आंसर तीनों हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को
प्रोत्साहित किया था। पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया था। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया था। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंट्रोडक्शन का गठन किया गया था, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये के अनुदान की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे, जिसमें आंग्ल एवं प्राच्य दोनों शिक्षा माध्यमों के समर्थक शामिल थे। आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियन थे, जबकि H.T. प्रिसेंस प्राच्य शिक्षा के समर्थक के नेतृत्व में थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 1835 ईस्वी के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया था। तो इस तरह से हमारा तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 5 है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ऑप्शन नंबर ए दिया है 1813 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन बी दिया है 1833 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन सी है 1853 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन डी है 1873 का चार्टर नियम। तो कमेंट कीजिए, आंसर बताइए। देखिए क्या होगा इसका आंसर। तो हम चलते हैं आंसर पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे यहाँ। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन बी है पिट्स इंडिया एक्ट। ऑप्शन सी है 1813 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो इसमें केवल जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। केवल जो है हमारा केवल 1 और 2, केवल 1 और 2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। और दूसरा है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। प्रश्न नंबर 8 है, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए चार्टर एक्ट 1833। ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1853। ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ऑप्शन डी इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, चार्टर एक्ट 1833 आंसर हो जाएगा।